हेलो एवरीवन, आज है 29 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएचपीसी के बारे में। देखिए, आज बेहतरीन रफ्तार है, तकरीबन 7% की तेजी दिखा रहा है। 88 रुपीज़ का शेयर है और लगातार पिछले एक महीने में भाई साहब आंधी की तरह भागा है। स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो पिछले 10 दिनों में एक बड़ा मूव इसने दिखाया है और उसका रीज़न भी है। ओएफएस आया था, अभी पिछले हफ्ते ही ओएफएस आया था, 66 रुपीज़ के प्राइस पर ओएफएस आया था और उसके बाद भी हालांकि ओएफएस को देखा जाए तो रिस्पांस अच्छा ही मिला था। बेहतरीन तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है और अभी भी ये गिरावट मतलब तेज़ी जो है वो रुक नहीं रही है, भाग ही रहा है ये। लेकिन हाँ, एक लेवल आएगा जहाँ पर ये रुकेगा भी ज़रूर और लंबा टाइम बिताएगा भी ज़रूर। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 88 रुपये का शेयर है, बेहतरीन रफ्तार है। एक महीने में स्पेसिफिकली पिछले 10 दिनों में बहुत बड़ी तेज़ी है। एक साल में देखोगे तो पैसा डबल करा है, 103% का ग्रोथ है और शानदार रफ्तार है। अगर आप 5 साल की भी बात करोगे तो सबसे हाईएस्ट लेवल पे है, 250% का ग्रोथ है। एक टाइम ऐसा भी था जब ये 19 रुपये का था कोविड के टाइम पर, और बहुत धीरे 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 करके बढ़ रहा था। लेकिन एकदम से बहुत बड़ा जो मूव है वो 2023 से आना स्टार्ट हुआ और स्पेसिफिकली नवंबर से एक बहुत बड़ा मूव इसने दिखाया है। यहाँ पर आप यहाँ पर कैंडल देख सकते हो कि किस तरीके से ये बढ़ा है। अगर आप मैक्सिमम ग्राफ भी देखोगे तो भाई साहब तेज़ी जो अभी आई है, वरना इससे पहले आप देखो 2009 से लेकर 2022 तक कोई उतने बड़े मूव्स नहीं थे। हाँ थे ज़रूर, लेकिन वही कि पैसा डबल हो गया था, लेकिन बाद में उतना गिर भी रहा था। लेकिन इस बार पैसा डबल ही नहीं 4 गुना हुआ है, उससे ज़्यादा ही बना है। अगर आप 19 रुपये के लेवल से काउंट करोगे तो काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ पर बना ज़रूर है। शानदार तेज़ी देखने को मिल ज़रूर रही है। अभी हाल फिलहाल में ही गवर्नमेंट ने अपने स्टेक को थोड़े से ऑफलोड करे थे, 66 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से बेचा था गवर्नमेंट ने। एनएचपीसी में 3.5% का स्टेक ऑफलोड किया था ओएफएस के ज़रिए, और जिसको अगर आप देखो तो रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला था। हालांकि उतना बड़े पैमाने पर रिटेल ने सब्सक्राइब नहीं करा था, लेकिन एक बहुत बड़े पैमाने पर कह सकते हैं कि रिटेल के जो बाकी कैटेगरीज है उन्होंने जो सब्सक्राइब था वो यहाँ पर करा ज़रूर था। यहाँ पर देखो तो एज पार्ट ऑफ द ओएफएस गवर्नमेंट विल सेल ओवर 25 करोड़ इक्विटी शेयर्स, 25 करोड़ शेयर्स यहाँ पर इन्होंने बेचे थे गवर्नमेंट ने, और कह सकते हैं कि काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पर भी था उस टाइम के लिहाज से। तो अच्छा खासा रिस्पांस मिला भी सही, और गवर्नमेंट ने तकरीबन 2300 करोड़ रुपए इस ओएफएस से कमा भी लिए, जो कि अच्छी बात है। और देखो जो कंपनी है वो ख़राब नहीं है, लेकिन अभी जो गेम चल रहा है वो वॉल्यूम का भी चल रहा है। अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो ऑलरेडी जब बाजार जस्ट अभी खुला है और 9 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं, 9 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं, और शायद आने वाली 5-10 मिनट में 10 करोड़ भी हो जाएंगे। तो बहुत बड़े क्वांटिटी में बहुत बड़े जो पैमाने हैं यहाँ पर ट्रेडिंग अभी हाल फिलहाल में चल रही है, और यही वजह भी है कि भैया शेयर ट्रेंड में है और लगातार यहाँ पर उसके परिणाम भी हमें देखने को मिल ही रहे हैं। और जहाँ तक बात करी जाए, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। और जहाँ तक इनके डिविडेंड की भी बात करें तो पे कर रहा है और अच्छा पे कर रहा है, क्योंकि देखिए अभी अगर आप कंपेयर करोगे तो अभी 40 रुपये का शेयर था ये आज से 8 या 9 महीने पहले। उसके लिहाज से अगर ये आपको 2 रुपये के करीब का डिविडेंड पे कर रहा है तो अच्छा डिविडेंड है, कोई बुरा नहीं है। ये साल में 2 बार पे करता है ये। अब देखो 45 पैसे का पे किया था और उससे पहले 1 रुपये 40 पैसे का पे किया था। 2022 में 50 पैसे का पे किया था, फिर 1 रुपये 31 पैसे का पे करा था। तो ऑलमोस्ट 2 रुपये पर शेयर का डिविडेंड ये पे करते, जो कि अच्छा डिविडेंड है, क्योंकि तब इन्होंने इतना डिविडेंड पे करा था जब ये 30 से 40 की रेंज में भटक रहा था। तेज़ी जो आई है वो तो भैया नवंबर के बाद आई है ना, जो तेज़ी आई है वो नवंबर के बाद आई है। तो बेहतरीन डिविडेंड मैं कहूँगा कि अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। जहाँ तक बात करें बोनस की तो वो है नहीं यहाँ पर, और कंपनी के जो नंबर्स हैं वो अगर आप देखोगे तो अच्छी बात यह है कि क्वार्टरली धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आया है। हालांकि एक डिक्लाइन भी आया था यहाँ पर, बहुत बड़ा डिक्लाइन था ये, लेकिन धीरे धीरे अब इम्प्रूवमेंट आया है। और जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स की तो प्रॉफिट में और बड़े इंप्रूवमेंट है, मतलब मार्जिन में बहुत अच्छा सुधार हुआ है। ये सिंपल क्लियर यहाँ पर पता चल रहा है। और ये एक बड़ी पॉइंट है कि भैया सितंबर में 1700 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, और प्रॉफिट जितना कमाएंगे उतना ज़्यादा ही डिविडेंड पे आउट भी करेंगे। और जहाँ तक अभी बात करें कि भैया कब नतीजे आने वाले हैं,
तो 12 फरवरी को डिविडेंड भी अनाउंस होगा और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी इनके आने वाले हैं। तो मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के बाद इसके रिजल्ट्स आएंगे और डिविडेंड भी मिलेगा। जिसके पास इसका शेयर्स होगा उसके लिए डिविडेंड भी अनाउंस होने ही वाला है। और जहां तक इनकी कंपनी की बात करें तो देखो पावर सेक्टर में है ये कंपनी। NHPC का अगर आप देखोगे तो भैया 24 पावर स्टेशन है जो अभी काम कर रहे हैं इंक्लूडिंग जॉइंट वेंचर। 9 पावर प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है और 6 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अंडर डेवलपमेंट में है। बिजनेस अगर आप देखोगे तो भाई साहब बहुत सारे पैमाने पर है इनका। पावर स्टेशन है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी है कंपनी जो हैंडल करती है। यहाँ पर रिन्यूएबल प्रोजेक्ट देखो सोलार के भी 2-3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं इनके और आगे अपनी सोलार की कैपेसिटी को और ज़्यादा बढ़ाने का भी इनका प्लान है जो कि अच्छी बात है यहाँ पर। दूसरी तरफ अगर विंड प्रोजेक्ट की बात करें तो वो भी है। विंड प्रोजेक्ट की बात करो तो वो भी है। देखो रिन्यूएबल एनर्जी वाले प्रोजेक्ट है वहाँ पर भी धीरे धीरे पैमाने पर कंपनी एंट्री कर रही है जो कि बहुत बड़ी बात है इनके लिए। और आने वाले टाइम में मैं मान के चल रहा हूँ कि जो बिजली है डेफिनेटली उसका जो कंजम्पशन है वो बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ने वाला है। और जो कंपनियाँ इस सेक्टर में काम कर रही है वो अच्छा खासा पैसा छापने ही वाली है। जब हम लॉस मेकिंग पावर कंपनियों के शेयर जब 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो सकते हैं तो प्रॉफिटेबल कंपनियों के क्यों नहीं, जो छोटी कंपनी है जैसे कि NHPC, जैसे कि हमने रिलायंस पावर में जो भैया प्रॉफिट कर भी नहीं रहे, ठीक है, अगर वो कंपनी का शेयर 8 रुपए से लेकर 30-40 पे जा सकता है तो जो कंपनी तो प्रॉफिट कर भी रही है तो उसका 20 रुपए का शेयर 80-90 पर क्यों नहीं जा सकता? डेफिनेटली जा सकता है और आगे और पोटेंशियल भी रहेगा इसके अंदर। और जहाँ तक बात करी जाए कंपनी को लेकर, देखो कंपनी बुरी नहीं है, शानदार कंपनी में मानता हूँ इसे। और जब इसका OFS आया था 66 रुपीज़ पर तब से मैंने इसको अपने रडार पर रखा है और तब से मैंने इसके ऊपर बात करना शुरू किया। तब से मैंने यही कहा है कि है तो रखे रहो। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, बाय ऑन डिप्स के मौके आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए। अगर आप वैल्यूएशन के बारे में भी देखोगे तो इतनी बड़ी तेज़ी के बाद इसका P रेशो 21 का है, सेक्टर P 29 का है, महंगा नहीं है मेरे हिसाब से। 83% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स भी देखोगे पिछले कुछ क्वार्टरों के तो अच्छे लगेंगे आपको, बुरे नहीं है। शानदार नंबर्स मैं कहूँगा कि देखने को मिल रहे हैं, लगातार इंक्रीज वाले प्रॉफिट से लगातार इंक्रीज वाले इनके रेवेन्यू है जो कि अच्छी बात है। और शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो प्रमोटर के पास 70.95% का स्टेक है, लेकिन अभी प्रमोटर ने और स्टेक बेचा ज़रूर है तो थोड़ी सी और क्वांटिटी कम होगी। लेकिन बड़े बड़े फंड हाउस की बड़ी एंट्री है यहाँ पर। आप देखो यहाँ पर बड़े फंड हाउस की एंट्री है और जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर 8.17% का स्टेक म्यूचुअल फंड के पास है, 5.25 डोमेस्टिक के पास है, 7.38 एफआईएल्स के पास है, रिटेल और अदर की मिलाकर 8.26% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास 4.45% और अदर पार्टीज के पास 3.81% का स्टेक देखने को मिल रहा है। ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा इस कंपनी को लेकर NHPC के बारे में कि देखो बिजनेस मुझे अच्छा लगता है, लेकिन हाँ एक बहुत बड़ी तेज़ी ये दिखा रहा है तो बीच में थोड़े बहुत टाइम के लिए बीच में ये रुकेगा ज़रूर। तो पैनिक मत करना, क्योंकि अगर आप देखो तो 65 पे जाने के बाद 60 पर भी आया था, ठीक है, वापस अटेम्प्ट करा था, वापस तेज़ी करी 72 पे गया, वापस गिर कर ये 69 पर भी आया था। तो ये होगा यहाँ पर। इससे पहले भी देखो तो लगातार भाग रहा था, फिर लगातार गिरावट वाला कंसोलिडेशन वाला फेज भी इसने देखा था। लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे और भी अच्छा लगता है, ट्रिपल डिजिट में जाने के आसार नज़र आते हैं। लेकिन हाँ उसके बाद ये थकेगा, गिरावट भी दिखाएगा, लॉन्ग टर्म रुकेगा भी वहाँ पर, खास करके 90 से लेकर 100 का जो रेंज है वहाँ पर। ये मेरा मानना, ये ऐसा मुझे लगता है, बाकी मर्जी आपकी है तो रखे रहो। अच्छा खासा जो डिविडेंड है वो हर साल पे करता रहेगा। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, मैं बाय ऑन डिप्स की ही बात करूँगा। किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे भी शेयर्स खरीद के यहाँ पर नहीं बैठने चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और NHPC के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।